आज के लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपीआई आईडी लिंक मिल जाएगी। तो आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आपकी जितनी भी स्वेच्छा है उस हिसाब से आप हमको डोनेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग को और अच्छे से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके अलावा सोशियोलॉजी की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू हो ही रही है। 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं, उसके अलावा हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट मतलब प्रशासन एवं प्रबंधन को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी एथिक्स की बाइलिंगुअल सीरीज चल ही रही है, उसके भी 4 लेक्चर हो चुके हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हमारी है संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता को समझने से पहले हम संस्कृति को जानेंगे, फिर उसके बाद सभ्यता को जानेंगे, और उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उस चीज़ को देखेंगे। तो देखो, अगर कल्चर के बारे में अगर कोई चीज़ पूछोगे तो जो भी चीज़ सोसाइटी में पजेस करती है वो एक प्रकार से कल्चर है। तो आसान भाषा में एक चीज़ याद रखना, कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को, समाज को आइडेंटिटी मतलब पहचान देने का, आइडेंटिटी देने का काम करती है। कौन करता है? हमारी संस्कृति मतलब कि कल्चर। तो इसकी कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं है समाजशास्त्र में, और ना ही ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जनरलाइज डेफिनेशन ऐसी कुछ नहीं है। हर स्कॉलर ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर को बताया है। ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ इंडिया में लोग पैर छूते हैं? क्यों ऐसा कल्चर है नॉर्थ इंडिया का? साउथ इंडिया में ऐसा क्यों है? लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादातर केले के पत्ते में खाना खाते हैं। तो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से कल्चर इवॉल्व होता गया है। क्यों हम नमस्ते करते हैं? क्यों बुजुर्गों के पैर छुआ जाता है ना? क्यों हमारी संस्कृति में हम इतना पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की ट्री की पूजा करते हैं? तो ये सब कल्चर को डिफाइन करते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड दी सराउंडिंग दैट कम्स अंडर दी कल्चर, है ना? लेकिन कल्चर को अगर स्पेसिफिकली अगर दिमाग में बैठाना है तो याद रखना, वो चीज जो संस्कृति मतलब हमारी सोसाइटी, समाज को आइडेंटिटी का काम करता है, वो है कल्चर। तो देखते हैं कल्चर शब्द आया क्या, कहां से। तो कल्चर शब्द जो आया है वो आया है लैटिन वर्ड से, जो है कल्टस, और कोई लोग उसे कल्ट भी कहते हैं। और उसका मतलब होता है विच मीन्स टू कल्टिवेट। कल्टिवेट मतलब उगाना। तुम ऐसी क्या चीज उगाना चाह रहे हो? सोसाइटी में कल्चर उगाना चाह रहे हो, ताकि तुम इससे क्या पाओगे? कल्टिवेट करके तुम क्या पाओगे? हम सामाजिक परस्परता में, सोशल एलिमेंट हम है ना, समाज में रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के बीच डिपेंडेंसी हमारी मजबूत हो सके, इन सब चीज के लिए कल्चर आते हैं। हमारा नमस्ते करना क्यों हमारे संस्कार को प्रदर्शित करता है? एक प्रकार से ये ग्रीटिंग है। ये चीजें नहीं आएंगी तो जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है इंसान के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा, तो एक प्रकार से सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए कल्चर का काम क्या है? आइडेंटिटी देना सोसाइटी को। तो इसकी डेफिनेशन जो है, नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, कल्चर गिव्स आइडेंटिटी टू सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मान के चलिए कल को 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर कैसे लिखोगे? तो डेफिनेशन तो होना चाहिए। तो एक ऐसे थिंकर है जिसका नाम है एल ए वाइट, सोशोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है। एल ए वाइट सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिफाइन करें कल्चर इज अ सिंबॉलिक, सिंबल होता है ना कि नहीं? कोई जैसे कि 7 8 6 7 8 6 मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उनके कल्चर के लिए ये बहुत डिवाइन माना जाता है। हमारे लिए ओम बहुत इंपॉर्टेंट माना है, स्वास्तिक को हम बहुत मानते हैं, है ना? कुछ जनजातियाँ स्वास्तिक को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। कुछ जनजातियाँ क्या कहते हैं कि अपने घर के सामने गुदना कराते हैं, मतलब जैसे हाथ का पंजा बना देंगे, कुछ बना देंगे। तो सिंबल प्रदर्शित करता है अपने अपने कल्चर को स्पेसिफिकली। तो अकॉर्डिंग टू एल ए वाइट, कल्चर इज अ सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अब इन शब्दों को तोड़ते हैं। सिंबॉलिक तो समझा दिया मैंने आपको। कंटिन्यूअस मतलब कल्चर कंटिन्यूअस रहता है, मतलब बाप ने बेटे को अपने कल्चर दिया, बेटा अपने बेटे को कल्चर देगा। इस तरीके से एक कम्युनिटी मतलब एक जाति की कम्युनिटी का कल्चर अलग है। अब कहते हैं ना कि जैसे गोंड जनजाति है तो उनका अलग कल्चर होगा, उनकी अलग संस्कृति होगी। जैसे बनिया कम्युनिटी को बोला जाता है, अग्रवाल लोगों को, तो उनका कल्चर एक अलग रहता है, जैनों का अलग होता है। तो हर किसी का कल्चर अलग अलग होता है। फिर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जुड़ना, मतलब इसको और अच्छे से समझिए, इंक्रीज होते जाता है, कल्चर इंक्रीज होते जाएगा।
फैलाव होता है, कल्चर हमेशा फैलते जाता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं वो सिकुड़ के रहेगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हुआ मतलब वो क्या हुआ, आपकी कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी बन गई मतलब कम्युनिटी में आप ज्यादा लोग जुड़ते गए तो ये कम्युनिटी होते जाता है। एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, हमेशा प्रोग्रेस होते जाता है कि, और ये हमारा कल्चर चेंज भी होते जाता है कई सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे कि मान के चलिए कि अपना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से कल्चर के कई डायमेंशंस खुल गए, है ना। आजकल की न्यू जनरेशन, यूट्यूब का कल्चर आ गया भैया, व्लॉगिंग का कल्चर आ गया, ये भी एक शब्द कहते हैं ना यार भैया, व्लॉग बहुत चलते हैं यार, सब अपनी लाइफ को दिखाते हैं, व्लॉगिंग बहुत होती है, ये कल्चर आ गया। फिर एक चीज़ ये भी बोलते हैं यार, इंडिया की सोसाइटी में ब्लड डोनेशन का कल्चर नहीं है। मतलब हम कल्टीवेट करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ सोसाइटी के अंदर, ताकि हम, अब ब्लड डोनेशन के कल्चर से फायदा क्या होगा, हम सोसाइटी में ब्लड डोनेशन करने लगेंगे, ब्लड डोनेशन करने लगेंगे मतलब जाने कम जाने जाएंगी, मतलब सोशल हार्मनी बनी रहेगी। हमारा कुल मिला के मकसद इतना है कि हम जो लोग समाज में रहते हैं आपसी भाईचारे से रहें और पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ हम जीने योग्य बनाएं। कुल मिला के यही मकसद है, चाहे वो धर्म कह लो, समाजशास्त्र कह लो, कल्चर कह लो, सभ्यता कह लो, ये शब्द है, लेकिन इनका मूल एसेंस अगर कोई चीज है तो यही है। और ये भी नहीं जान पाए इतनी शिक्षित होने के बाद तो अपना जीवन व्यर्थ है। ये हो गया। तो अब मान के चलिए 3 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, अपन को तो एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के लिए क्वेश्चन डील करना पड़ेगा। मेंस में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बोलेगा डिफाइन कल्चर, संस्कृति से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले पहली लाइन चिपका दो कि शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ, कल्टस से उसका मतलब हो गया कल्टीवेट, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू एले वाइट, ये बात बता दो। हो गया 3 नंबर आपके कंप्लीट। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना होता है और इवॉल्व करना होता रहता है। लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इससे समझ में आता है कि किस तरीके से टीचिंग हो रही है। नहीं पसंद आते हैं तो दबा के डिसलाइक करो, लेकिन रीज़न बता दिया करो डिसलाइक के टाइम पे कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम वाले लेक्चर्स देखा करो, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो आप जो भी सोर्स से पढ़ेंगे उससे समझ में आसानी जाएगी। तो ये फंडामेंटल है, बहुत आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश मेरी रहती है। अब देखते हैं कि कल्चर को डिवाइड किस तरीके से कहा है। देखो भैया, कल्चर को सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर ने डिवाइड कर दी है, क्योंकि कल्चर ऐसे बनाया तो इंसान ने ना, अरे लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कल्चर को दिखा दो भैया, फैक्ट नहीं है। कल्चर एक प्रकार से एक इवोल्यूशन के साथ बढ़ती हुई चीज़ है, प्रक्रिया है। तो लेकिन हमने थोड़ा मतलब उसको स्कॉलर्स ने देखते गए चीज़ों को कि यार क्या कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके से, उस हिसाब से इन्हें मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर को डिवाइड कर दिए। मटेरियलिस्टिक मतलब जो चीज़ हमको दिखती है, कंप्यूटर, कार, टीवी, जैसे यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह आ गया, इन सब से कल्चर कितना चेंज हो गया। इंटरनेट के आने के बाद से इंडियन सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए। पेरेंट्स हमारे पहले व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, लॉकडाउन आया तो कल्चर इनबिल्ट हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन होने की बहुत ज़रूरत है। तो टीचर, पेरेंट्स वगैरह व्हाट्सएप वगैरह चीज़ों से रूबरू हुए, यूथ हुआ है ना। फिर उन एक प्रकार से कल्चर बहुत तरीके से रैपिड चेंज हो गया मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की चीज़ों से। तो ये मटेरियलिस्टिक होता है। तो मटेरियलिस्टिक जो कल्चर होता है वो उसको सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिमिलर टू सिविलाइजेशन है। आप बोलोगे भैया सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन मतलब आगे हम देख लेंगे वो क्या हो गया, है ना कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि कल्चर, अगर कल्चर और सिविलाइजेशन में अगर बहुत मोटा मोटा अगर आपको अभी से मैं सिविलाइजेशन बता दूं, तो कल्चर का मतलब होता है व्हाट वी आर और सिविलाइजेशन का मतलब है व्हाट वी हैव। तो मतलब कल्चर हम क्या हैं, हम उसको बताता है, एसोसिएट करता है। जैसे कि मान लो एक इंसान की बॉडी है तो उसका मन हो गया कल्चर और उसकी बॉडी हो गई सिविलाइजेशन। साफ सुथरी बात है। और सिविलाइजेशन का मतलब है व्हाट वी हैव, मतलब जो चीजें हमारे पास संसाधन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, सभ्यता क्यों कहा गया, उसमें सभ्यता इसलिए कहा गया कि वहां पे जुताई होने लगी, लोग मिलके रहने लगे और मेटल मिल गया, तो हम, है ना, एग्रीकल्चर करने लगे। क्या आने लगे हमारे पास, चीजें आने लगी, व्हाट वी हैव, हमने रिसोर्सेस को कैसा यूज करने लगे। इसलिए कल्चर तो उनका पहले से था। इसलिए कहते हैं कि कल्चर है तो सिविलाइजेशन होगा ही होगा, लेकिन सभ्यता है इसका मतलब ये नहीं कि सिविलाइजेशन कल्चर होगा ही होगा। ये चीज और आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने आगे का पिक्चर का टीजर अभी आपको दे दिया सिविलाइजेशन का, ताकि आप मटेरियल कल्चर और सिविलाइजेशन को अच्छे से समझ सके। अब देखते हैं नॉन मटेरियल कल्चर क्या है। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब होता है बिलीफ्स, रूल, कस्टम, फैमिली सिस्टम एटसेट्रा। मतलब कि हमारी विश्वास क्या है, हमारे नियम कानून क्या है, हमारे कस्टम्स क्या हैं। क्यों नॉर्थ इंडियंस पैर पड़ते हैं, है ना, क्यों उनका इतना बिलीफ रहता है कि पैर को टच करना, गुरु के पैर को छीना साउथ इंडिया में ये नहीं होता। क्यों साउथ इंडियन पे पत्तों में खाते हैं, बनाना ट्री में। तो क्यों ऐसा कल्चर रहता है जो दिखता नहीं है, सिर्फ नॉर्म्स के थ्रू रहता है, जो मटेरियलिस्टिक वे में दिखता नहीं है, वो हो जाता है हमारा नॉन मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है। अब देखते हैं भैया कल्चर के एलिमेंट्स क्या क्या है ना।
कि कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो वैल्यूज़ आ जाती हैं। वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स का लेक्चर आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने वैल्यूज़ को बताया। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिस वो हो जाते हैं हमारे वैल्यूज़। आर्ट मतलब क्या हो गया, म्यूजिक, डांस, है ना, पेंटिंग, ये सब चीज़ें क्या आर्ट है, ये कल्चर को दिखाते हैं। जैसे गांधार आर्ट को देखते हैं, मथुरा आर्ट को देखते हैं। गांधार आर्ट किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम पे आ गई थी। मथुरा आर्ट हमारे इंडिया में आई थी, इंडो ग्रीक की वजह से गांधार आर्ट आया था, जिसमें बौद्ध भगवान खड़े थे, है ना। बौद्ध को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वो दिखा दिया गया था, एक प्रकार से कि बॉडी बिल्डिंग वाले दिखाया गया था। लेकिन मथुरा आर्ट में शांत शालीन बैठे हुए दिखाए थे, लाल कलर का पत्थर यूज किया गया था। तो ये आर्ट दिखाते हैं, कल्चर की सभ्यता के एलिमेंट्स हैं ये आर्ट, है ना। डांसिंग पैटर्न, साउथ इंडियन डांस अलग है, पंजाबी डांस अलग है, कथक अलग है, कथकली अलग है। रिचुअल्स मतलब मान्यताएं हो गई। लैंग्वेज मतलब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोग अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बोलते हैं, भौगोलिक परिदृश्य से कहते हैं, वो हमारी लैंग्वेज हो गई। बिलीव्स मतलब विश्वास हो गया। स्टाइल ऑफ ड्रेस, ड्रेस अलग पहनते हैं, क्योंकि देखो भैया, मतलब महाराष्ट्र के लोग टोपी पहनते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी होती है ना। लेकिन कश्मीर पे कश्मीर के कोट पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंडी होती है। कल्चर का ज्योग्राफिकल एरिया से एसोसिएशन तो रहता ही रहता है। इकोनॉमिक सिस्टम भी कल्चर को दिखाता है कि अलग तरीके का धंधा होता है, क्यों गुजराती लोग ज्यादा धंधा करते हैं, ये सब चीज कल्चर को दिखाता है, वहां पे कल्चर है। क्यों मध्य प्रदेश हुआ हमारा, यूपी, बिहार, इसमें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इतनी मारामारी होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है भैया, और हमारी सोसाइटी को लगता है कि गवर्नमेंट आदमी बहुत अच्छा है, भले ही 50,000 कमाता हो, लेकिन बिजनेस में 1 लाख कमाए उसकी उतनी इज्जत नहीं होती। किराना की दुकान में अगर कोई आदमी 1 से 1.5 लाख कमाए तो सोसाइटी उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करती एज कम्पेयर टू सरकारी एम्प्लॉय। तो ये कल्चर है। मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में भी याला पार्ट, वहीं गुजरात में चल जाए तो गुजरात में इतना कोई क्रेज नहीं है गुजरात पीएससी का कि भैया कलेक्टर बन जाओगे तो इतनी इज्जत, वहां पे ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मनी माइंडेड होते हैं, उनका बिजनेस से ओरिएंटेड रहता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर रहता है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश वाला एरिया, बिहार वाला, यूपी वाला, इस एरिया में ये मतलब ये 3 राज्यों में हिंदी बहुल क्षेत्र में ज़्यादातर मतलब यही रहता है कि एग्जाम्स निकालना, है ना। हमको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करने पे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स लोग फोकस करते नहीं। धंधा में धंधे को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है और बोलते हैं बहुत रिस्क वाले फैक्टर को होता है, और एक प्रकार से उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। इस तरीके से हमारी सोसाइटी चलती है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कल्चर को कह रहा था। धर्म तो सीधी बात है, हिंदू लोग मरने के बाद जलाते हैं, मुस्लिम दफनाते हैं, तो अपना अपना कल्चर है। लेकिन इसके पीछे का अगर ज़्यादा रीज़न जाए तो कल्चर का सीधे मेन पर्पस होता है जियोग्राफिकल लोकेशन। कोई भी कल्चर को इवॉल्व होने के पीछे होती है जोग्राफिकल लोकेशन। क्यों हिंदुओं ने जलाना चालू करा, क्यों मुसलमानों ने दफनाना चालू करा, अगर इसके पीछे अगर जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे हम, तो हमको पता चलेगा कि भैया मुस्लिम धर्म कहाँ पे ईजाद हुआ। ये हुआ हमारे वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। पश्चिम में मतलब वो भी कहाँ पे, ये अरब वाली देशों में। अरब वाले देश मतलब जहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, ऑयल्स ज़्यादा है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, रेत ही रेत है, तो दफना दो। लकड़ी कहाँ से लाएंगे, पानी नहीं है तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे, जलाएंगे कैसे। वहीं भारत की बात आ गई तो भारत में जंगल ही जंगल है, इतने जंगल थे तो हमने बोला लकड़ियाँ अवेलेबल है तो जला दो, जलाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से जोग्राफिकल परिदृश्य में आता है। क्यों भैया गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी टोपी पहनता है सफेद कलर की, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है, ठंडी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी के समय में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसी वाला एरिया है। क्यों साउथ इंडियन लोग कोकोनट ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया पेनिनसुलर एरिया है, वहाँ पे कोकोनट के पेड़ ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से कल्चर इवॉल्व होता है। कल्चर के पीछे सबसे बड़ा दोस्त होता है उसका भौगोलिक परिदृश्य। ये समझ में आ गया। उसके बाद होता है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में पॉलिटिकल सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से थी, वो थी अर्बन, तो वो तो सिविलाइजेशन का पार्ट हो गया। लेकिन कल्चर में भी देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ भी किस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उस तरीके का कल्चर इवॉल्व होगा। इंडिया में डेमोक्रेसी है तो उस तरीके से हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर है। तो ये हो गया हमारा भारत का कल्चर, जिसमें यूनिटी और डाइवर्सिटी को हमने डिफाइन कर लिए, कल्चर की डेफिनेशन देख लिए, एलिमेंट्स देख लिए, कल्चर के पीछे का पूरा लॉजिक समझ लिए, और सिविलाइजेशन की ग्लिम्स भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो कल्चर सीखा जाता है, इट इज लर्न। मतलब सीधी बात है, आप पैदा हुए उतने से आपको नहीं पता दिया गया कि आप जब बोलने लगे तो भैया पैर पड़ो, है ना। आपके पिता ने, आपके माता पिता ने आपके अंदर ये संस्कृति इजाद करी कि भैया ईश्वर को नमन करो, बड़ों को नमन करो, बड़ों के पैर छुओ, बड़ों का आशीर्वाद लो, उनके एक्सपीरियंस से अपने जीवन में बेहतरी लाओ, ताकि उनने जो मिस्टेक करें आप ना दोहराओ, और जिंदगी में कम से कम मिस्टेक कर सको, और प्रिसीशन बहुत बेहतर हो। एलन मस्क भी कहते हैं कि
एलन मस्क का कहना है कि आदमी को जितना प्रिसिसिव हो सकता है, जितना सटीक से सटीक और सही से सही उत्तर की ओर बढ़ सकता है, जितनी कम मिस्टेक कर सकता है, वो जरूरी है। तो इसलिए हमारे सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए गाइडिंग का काम करते हैं। इट इज शेयर्ड मतलब कल्चर शेयर किया जाता है, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ने पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने उनके बच्चों को बच्चों, फिर उसके बाद वो कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी में एक दूसरे को बुआ मामा फूफा इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ सोशल, वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी कल्चर। स्वाभाविक सी बात है, कल्चर का काम क्या है, आइडेंटिटी देना सोसाइटी को, तो जहाँ पे कल्चर होगा वहाँ पे तो सोसाइटी हो गई। तो एक प्रकार से ये सामाजिक चीज है संस्कृति। इट इज़ कंटिन्यूअस मतलब सीधी बात है, एक के बाद दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाता है। कल्चर डायनामिक मतलब चेंज होते जाता है, जैसे कि 1857 के समय में हम देखते आए थे, 1800 शताब्दी के टाइम पे बंगाल वाले एरिया में सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी। तो राजा राम मोहन राय ने सोचा कि भैया कल्चर का काम तो क्या है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, लेकिन ये कैसी प्रथा बना दी है जो ह्यूमैनिटी को ही सर्व नहीं कर पा रही, तो इसको बदलो। तो हमने कैसे उस कल्चर को चेंज कर दिया, कल्चर डायनामिक हो गया और इवॉल्व हो गया। आज जैसे LGBT, हम पहले सोच भी नहीं सकते थे गे की शादी हो सकती है, लेस्बियन की शादी हो सकती है, या फिर इनको आइडेंटिटी भी मिल सकती है कि ये लोग ऐसी भी चीज़ भी होती है। आज भी हम अवधारणा इस समाज में लेके बहुत गलत है, लेकिन अब पता तो चला धीरे से, तो कैसे कल्चर में ये सब चीज़ें आती गई और हम इन चीज़ को एक्सेप्ट करते गए। इट इज़ यूनिवर्सल यानी कि ये सब जगह है, चाहे पाकिस्तान में रह लो, अमेरिका में रह लो, न्यूजीलैंड में ले लो, जंगल में रह लो, कल्चर तो होगा ही होगा। जहाँ पे समाज है वहाँ कल्चर है। इट इज चेंजिंग मतलब डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर होगा। इट इज एंशिएंट मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है कल्चर। स्वाभाविक से बात है, इंसान पहले अलग अलग रहता था, फिर समूह में रहने लगा, तो ये प्राचीन तो है ही। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक खत्म होती हैं संस्कृति की, कल्चर की। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिविलाइजेशन को। अब सिविलाइजेशन को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। ऐसा लग रहा है मैं कोई गाना गा रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, सुर ताल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खो गया हूँ तो यार माफ़ करना। पढ़ते हैं लेकिन मज़े से, दिल से पढ़ रहे हैं अपन, आज बहुत अंदर तक चीज़ों को समझेंगे, इसलिए भावुक हो गया हूँ मैं, तो मजाक उड़ा लेना मन में चलो आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ? सिविएट से, यानी सिविक्स से। सिविएट्स कहते हैं, कोई सिविक्स कहते हैं, कोई सिविक्स कहते हैं, तो सिविएट से कह लीजिए। कौन सा शब्द है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है समवन हु रिसाइड्स इन अ टाउन। देखो भैया, कल्चर तो मतलब इवॉल्व हो गया था, फिर लोग जब साथ में रहने लगे तो तब सभ्यता का विकास होने लगा। जब लोग एक जगह पे रहने लगे, समवन हु रिसाइड इन अ टाउन, वो हो जाता है कल्चर। इट बिगिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग एन एविडेंट ऑफ मेटल, मतलब जब हमने लिखना चालू कर दिया और जहां पे हमको मेटल मिल गया, एलॉय मिल गया, है ना, तब हमारी सभ्यता विकसित हुई। इसलिए तो सबसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वहां पे उनकी लिपि थी, भले ही उसको डिसाइफर नहीं कर पाए थे, भले ही उसको हमने खोज नहीं कर पाए, कहे थे कि क्या कहना चाह रही है और क्या है, लेकिन स्क्रिप्ट तो थी। फिर मेटल भी पता चल गया था कि मेटल मिल गया है वहां पे भैया। मैनी स्कॉलर कंसिडर सिविलाइजेशन इज अ लेटर फेज ऑफ कल्चर। कल्चर के बाद आने वाले फेज स्कॉलर के हिसाब से सिविलाइजेशन कहती है। भैया इतनी बात तो आपने बकवास बता दी है, समझा दी है, लेकिन लिखने की बारी आएगी तो हम क्या लिखेंगे, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन आ गई कल्चर की, तो ये बात लाइन चिपका देना, लैटिन वर्ड है जो कि सिविएट से लिया गया है, उसका मतलब क्या है? समवन हु रिसाइड्स इन अ टाउन, ये हो गया। उसके बाद डेफिनेशन लिखने की आएगी तो दूसरी लाइन लिखेंगे, अ सिविलाइजेशन इज जनरली एन एडवांस स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स इट हैज लॉ, कल्चर, रेगुलर वे ऑफ गेटिंग फूड एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब है एक एडवांस स्टेज जहां पे संगठन स्थापित हो गया है। संगठन क्यों स्थापित हो गया है? संगठन स्थापित होने का मतलब क्या हो गया? जहां पे कानून है, संस्कृति है, रेगुलर वे ऑफ गेटिंग फूड है, मतलब हम एग्रीकल्चर करके हमको पता है कि निरंतर हमको खाना मिलेगा, और प्रोटेक्टिंग द पीपल मतलब हमको हमारे घर पे रहने के लिए एक छत है जहां पे हम प्रोटेक्शन के साथ हम रह सकते हैं। समझ में आ गया? अंदर तक घुसा कि नहीं घुसा सिविलाइजेशन? घुसना चाहिए, नहीं घुसेगा तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो समझ में आ गया, संस्कृति मतलब है जो चीज व्हाट वी आर, हम क्या है, और संगठन सभ्यता का मतलब व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। घर हो गया, नियम हो गए, कल्चर आ गया, और एडवांस फेज ऑफ कल्चर हो गया। नमस्ते करने से तो बात चलेगी नहीं ना, घर तो होना पड़ेगा ना बचने के लिए। पैर पड़ने से तो बात चलेगी नहीं ना। हमारे को क्या कहते हैं कि
खाना तो निरंतर मिलना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से कल्चर एक प्रकार से पुश फैक्टर है सिविलाइजेशन का कि और एडवांस करना है और हमारे को हार्मनी क्रिएट कर रहा है, उस एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि पृथ्वी को जीने योग्य और बनाता है सिविलाइजेशन। इसलिए बोलते हैं यार कि वो लड़का बड़ा सिविलाइज्ड है। क्यों सिविलाइज्ड है? क्योंकि वो आचार विचार से भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है और उसका व्यवहार, लोगों को मिलने का नजरिया भी बहुत अच्छा है। इसलिए बोलते हैं दे आर सिविलाइज्ड। और ऐसे अड़ंगे बड़ंगे दारू पी के पड़े रहते हैं उनको नॉन सिविलाइज्ड और गंवार कहा जाता है हमारी देसी लैंग्वेज में। अब देखते हैं सिविलाइजेशन का उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सिविलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? सिटीज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, सोशल क्लास होना चाहिए, इक्विपमेंट मतलब टूल होना चाहिए, जुताई वुताई करोगे ना, खेती वेती करोगे ना, फिर शिक्षा तो होना ही चाहिए। ये हो गया हमारे सिविलाइजेशन के एलिमेंट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भैया सभ्यता की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो लार्ज पॉपुलेशन सेंटर मतलब जैसे कि हमारी सभ्यता होती है ना, तो अलग अलग सभ्यता मतलब इंडिया में लोग रहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा क्यों गया था कि नॉर्थ वेस्ट में लोग रहने लगे थे, बहुत सारे लोग रिसाइड होने लगे थे क्योंकि पानी वानी की दिक्कत नहीं थी वहां पे, इस तरीके से वो रहने लगे थे। मॉन्यूमेंटल मतलब सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर एंड यूनिक आर्ट स्टाइल, मतलब आर्किटेक्चर वहाँ पे सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंस रखे, आर्ट स्टाइल अलग हो। जैसे मुगल सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसे आर्ट फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म। शेयर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज मतलब बात करने के लिए जो आपके पास लैंग्वेज हो, तो आप शेयर करने के लिए जो आप एक माध्यम होना चाहिए, अपने आचार विचार और थॉट्स को शेयर करने के लिए एक चीज होना चाहिए, मोड होना चाहिए कम्युनिकेशन का। और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सोसाइटी में डिवीजन हो गया ना, अब कहते हैं कि 4 डिवीजन हो जाता है क्लासेस का, कास्ट का, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया वर्क के बेसिस पे। डिवीजन ऑफ पीपल इनटू सोसाइटी एंड इकोनॉमिक क्लास है ना, अपर क्लास लोअर क्लास, इस तरीके से डिवीजन होता है पीपल का। तो ये सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न मतलब अलग अलग तरीके का रहने का, मतलब पहाड़ी एरिया में लोगों के घर अलग होते हैं, है ना, नदी किनारे लोगों के घर अलग होते हैं, जापान में सिविलाइज लोगों के अलग अलग होते हैं, चाइना में अलग होते हैं, अमेरिका में अलग होते हैं। अमेरिका में स्नो वगैरह पड़ती तो वुड के ज़्यादा बनते हैं, हमारे सीमेंट के बनते हैं। इस तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिविलाइजेशन के हो गए। अब आगे देखते हैं। नोट मतलब कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। मैंने वही बात दोहराते बार बार जा रहा था ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। जैसे कल्चर माइंड ऑफ सोसाइटी है, सिविलाइजेशन बॉडी, वो भी बात मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको एक परस्पर डेफिनेशन और एक क्लियर रियलिटी समझ में आ जाए कि ये दोनों हैं क्या, बात क्या चल रही है। क्योंकि ये शब्द बड़े पास पास चलते हैं और बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन शायद आपके दिमाग में अब क्लियरिटी बैठ गई होगी। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया कल्चर और सिविलाइजेशन को आप डिफरेंशिएट करो, तो देखो कल्चर डिस्क्राइब करता है व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन क्या डिस्क्राइब करता है व्हाट वी हैव, है ना। ये बात मैंने आपको बता दिया। कल्चर कैन इवॉल्व एंड फ्लरिश विदाउट सिविलाइजेशन, बिना सभ्यता के कल्चर इवॉल्व हो सकता है और फ्लरिश भी हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन के साथ ऐसा है ही नहीं। इसलिए कल्चर की बहुत जरूरत है सिविलाइजेशन को। दे आर एंड मतलब कल्चर को क्या कहा है, एंड कहा गया है। मतलब कि आपने बोले कि मेरे को गुलाब जामुन खाना है, तो आप गुलाब जामुन जो है वो आपका एंड है, मतलब आपका गोल बन गया है। और जो खाना है और मतलब गुलाब जामुन खाना है, ये आपका गोल बन गया। और किस तरीके से खाना है, मतलब गुलाब जामुन खाने के लिए आप दुकान जाओगे, लेने जाओगे, जो प्रोसेस होगी वो हो जाते हैं आपके मीन्स। तो इसलिए कल्चर को कहा गया है एंड, मतलब आप कल्चर को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप सिविलाइजेशन को मेजर कर सकते हो क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों से एसोसिएशन है सिविलाइजेशन का। मतलब यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये चीज लिखा हुआ है, इसलिए इसे मीन्स कहा गया है। कल्चर को कैसे एक्सप्रेस करोगे, हायर लेवल ऑफ इनर रिफाइनमेंट, मतलब आपके अंदर का हायर लेवल बताता है कल्चर को। इसलिए बोलते हैं ना कि यार कितनी कल्चर्ड हैं इंडियन कल्चर, कितना बेहतरीन है, विदेशी लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, त्योहारों में हम अपने प्रकृति को रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं पूर्वजों को नमन करते हैं बार बार जयंती मना के, उन्होंने जितनी अच्छी बात बताई थी। तो ये प्रकार से आदमी के अंदर को विकसित करने का काम करता है कल्चर का, हायर लेवल ऑफ इनर रिफाइनमेंट। लेकिन वही सिविलाइजेशन की जब बात आती है तो वो हायर लेवल ऑफ जनरल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से आप विकसित हो रहे हो, कि जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम सही है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम सही है कि नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं, कितने सिविलाइज्ड होते जा रहा है हमारा देश, इस तरीके से इस चीज़ को बात की जाती है। इट इंक्लूड्स मटेरियलिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, दोनों में ये बात कह दी। और वो मतलब नॉन मटेरियल एस्पेक्ट लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नॉन मटेरियल इस चीज़ को लिखना था और ये है मटेरियल एस्पेक्ट।
अब इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है ये देखते हैं। दोनों ही मानव द्वारा कृत हैं, बोथ आर मैन मेड। कल्चर इज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को ब्रीड करता है, मतलब उगाने का काम है कल्चर का। सिविलाइजेशन गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना फॉर द व्हील्स ऑफ सोसाइटी, वहीं सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ दे देता है सोसाइटी को, मतलब पैदा कर दिया सिविलाइजेशन को कल्चर ने, और उसी को फलाना फुलाने का काम सिविलाइजेशन का हो गया। कल्चर ऑर्डर ऑल्सो इफेक्ट्स द सिविलाइजेशन, मतलब किस तरीके का ऑर्डर है कल्चर का, किस तरीके का पैटर्न है, उसी हिसाब से सिविलाइजेशन को वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सिविलाइजेशन और कल्चर को खत्म कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितना आसान भाषा में हो सके, जितना प्रैक्टिकल वे में हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उसके अलावा भी अगर आपको लेक्चर नहीं पसंद आते हैं तो आप बेधड़क डिसलाइक करो, पसंद आते हैं तो लाइक करो, और दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो यार, है ना। लोग ऐड होंगे तो और मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलता है, अच्छी से अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे, संवाद होगा, वाद विवाद होगा, इवॉल्व होंगे दोनों ही, हम और आप मिलकर सीखेंगे। उसके अलावा अगर आप डोनेट करना चाहते हो किसी भी लेवल का आप, तो उसको आपको UPI लिंक kapil.donate@YBL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जितने भी भीम, UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप UPI के माध्यम से हमें डोनेट कर सकते हो। आपका छोटा भी कंट्रीब्यूशन कैसा भी हो हमको बहुत मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। उसके अलावा इस लेक्चर के टेलीग्राम लिंक चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी सॉरी। और उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हो गया है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी उनको देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताया हूँ। आप उन लेक्चर को जरूर देखिए। उसके बाद अपने जो भी रिस्पेक्टिव सोर्स के साथ आप गो थ्रू होइएगा, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ आप जब रीडिंग करेंगे तो फटाफट आपकी चीज़ें होंगी। और उसके साथ हम एथिक्स चला रहे हैं, और भी चीज़ें लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंस इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।